Hello bachcho, let us read the question first, and the question is assertion. If the medium between the two charges is replaced by another medium of greater dielectric constant, then the electric force between them decreases. And the reason is electric dipole moment varies inversely as the dielectric constant, and the option five option are given, so we have to select one of the correct options from the given options. So before that, we'll write some key concept. The key concept is that the Coulomb's law. We know that the Coulomb's force, so suppose the two charges is placed like this and they are separated by a distance r. So we know that the force will be acting between them will be k q1 q2 by r square, and we can write a k further as a 1 by 4 pi epsilon naught, where the epsilon naught is permittivity q1 q2 by r square. Okay, so we'll solve this question by applying this to formula. So अब मान लीजिए हमारे पास फोर्स दिया हो, तो ये किसी एक मीडियम का है। अब हम दूसरे किसी एक मीडियम का निकालना चाहते हैं, किसी एक दूसरे मीडियम में रखा गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होकर के ये एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है क्या, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाता है, ठीक है। अब इस परमिटिविटी के वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं कि इस परमिटिविटी की वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर को लिखा एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा जाता है, यानी ये क्या है, के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा जा रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट आर की जगह रखते हैं इसको। तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, और ये आपका के Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो मान लीजिए पहले मीडियम में फोर्स आपका जो है लग रहा होगा, मान लेते हैं ये तो मीडियम का हो गया। अब एयर वाले मान लीजिए एयर में रखा गया था, तब कितना फोर्स लग रहा था, तो मान लेते हैं ये लग रहा था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट लेंगे, और मीडियम का हमने अभी जस्ट निकाला, वो क्या है, एफ एम बाई क्या है, ये एफ एम इज इक्वल टू, अच्छा ये सॉरी, ये के नहीं रहेगा यहाँ पर, ये के नहीं रहेगा, ठीक है। और अब फाइनली एफ एम की वैल्यू आज क्या जाएगा, हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, ये इंटू इंटू ये हो गया, और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये के की ही वैल्यू तो हमने रखा है, ये तो ये के नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम करते हैं डिवाइड दोनों को, यानी एफ एफ को डिवाइड करते हैं एफ एफ में, तो क्या मिल जाएगा, एफ एम बाई एफ करेंगे, ठीक। तो हम जानते हैं कि एफ एम में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो एफ एम की वैल्यू यहाँ रखेंगे Q1 Q2 बाई क्या रखेंगे इधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू को डिवाइड करना है हमें इस वाले वैल्यू से, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा Q1 ये Q2 बाई नीचे आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि Q1 कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, ठीक है। और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा एफ एम बाई एफ इज इक्वल टू, ये क्या बच गया, 1/k, ठीक है। अब के एफ एम की वैल्यू निकालना है, तो एफ एम की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, एफ एम की वैल्यू हमें मिल जाएगा एफ बाई के। तो यहाँ क्या हो गया, एफ एम यानी जब मैंने के डाइलेक्ट्रिक का और के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा, तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, घट जा रही है ना, डिक्रीज कर जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, एसर्शन तो सही है, तो यानी assertion is right. This will be the right one. And the electric dipole moment varies inversely as dielectric constant. Here, one thing that we know that the electric dipole moment, or we can say it is the inversely proportional. It is given here inversely proportional, but it is not right. Okay, electric dipole moment is directly proportional to the dielectric constant. Okay, so here we can say it is just a directly proportional. So we can say this will be the wrong.
So what we can say, the assertion is right but the reason is false. So this will be the right answer. So hope you understood it well. Best of luck.